महाविकास अघाड़ी के तमाम जो नेतागण हैं उनसे मेरी पूरी विनम्रता पूर्वक ये सवाल है और इस सवाल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बुरा भाव नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एमवीए की लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मीटिंगें मुंबई में और दिल्ली में सीट शेयरिंग पर हो चुकी है, बावजूद इसके अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नेतागण एमवीए की मीटिंगों में शामिल होते हैं उनसे मैंने स्वयं पूछा तो उन्होंने कहा कि लगभग 8-9 सीटों के ऊपर अभी भी वाद विवाद चल रहा और इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया। और उन 8-9 सीटों में उत्तर पश्चिम मुंबई की भी सीट है, ये मुझे 2 दिन पहले भी बताया गया। यानी अभी तक जब कोई फैसला नहीं हुआ तो कल अंधेरी ईस्ट के नागरदास रोड के नाके पर शिवसेना के प्रमुख आते हैं। जब तक एमवीए फाइनल लिस्ट नहीं करती और अधिकृत तौर पर घोषित नहीं करती तब तक कम से कम उन सीटों पे जिन सीटों पर आज भी दावेदारी चल रही है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, उन सीटों पे अपना उम्मीदवार घोषित कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा कि पूरी विनम्रता पूर्वक मैंने खासकर शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछा है। दूसरी बात यह है कि जिस उम्मीदवार को लेकर के आग्रह है वो उम्मीदवार कौन है? वो उम्मीदवार यहां के जो खासदार रहे हैं उनके सुपुत्र हैं और वो ऑलरेडी ईडी घोटाले, ईडी की छानबीन में, ईडी की जांच में पकड़े गए हैं। और घोटाला क्या भाई? खिचड़ी घोटाला। अब मैं ये बोलूंगा तो लोग बोलेंगे साहब आप शिवसेना पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि खिचड़ी घोटाला हुआ। सच ये है कि जो खिचड़ी कोविड के जमाने में जो गरीब मजदूर लोग थे, मुंबई में रहने वाले लोग, खासकर उत्तर भारत के लोग जो थे, उसमें दक्षिण भारत के भी लोग थे और मुंबई से बाहर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से भी आए हुए मजदूर वर्ग के लोग थे, उन सारे मजदूरों को जो तकलीफ हो रही थी कोविड के जमाने में, उनके पास खाने को एकदम तकलीफ थी, दाने दाने को मोहताज हो गए थे। ऐसे गरीब मजदूरों के लिए एक बहुत ही सुंदर अच्छा अभियान महानगर पालिका की तरफ से शुरू किया गया था और इन गरीब मजदूरों को फ्री में, मुफ्त में खिचड़ी बांटा जाता था। कुछ खिचड़ी के बहुत सारे पैकेट मेरे पास भी आए थे और मैंने भी यहाँ बहराम बाग में और अलग अलग जगहों पे मैंने भी बांटे थे। तो महानगर पालिका के बड़ा अच्छा उपक्रम था और उस उपक्रम में उस समय के जो शिवसेना के लोगों ने भयंकर घोटाला किया और जो सप्लायर थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनसे कमीशन खाया। तो गरीब मजदूरों की खिचड़ी या मुफ्त खाने में कमीशन खाने वाले व्यक्ति को आप इतना जिद करके उम्मीदवार क्यों बना रहे? क्या कमीशन का हिस्सा आप लोगों के पास भी आया है क्या? ये सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या ऐसे कमीशन खोर के लिए शिवसेना और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूर किया जाएगा कि आप इनका प्रचार करें? ये सब मेरे सवाल हैं और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जो कल घोषणा की गई उस घोषणा को वापस लीजिए और जब तक एमवीए की मीटिंग में सारी सीटों के ऊपर एक फाइनल निर्णय नहीं हो जाता, अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक कोई भी पार्टी किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर सकता। आप जो बोल रहे हैं सर, इस पर अमोल कीर्तिकर का एक जवाब आया। सिर्फ किसी भी चीज का दावा करें और ईडी के कंप्लेन में मेरा नाम भी दिखा दें अगर है तो। रह गई बात कि ये परंपरागत रूप से शिवसेना की सीट है, ये जो दावा है, ये जो साहब ने मुझे जवाब दिया है, जब ये पैदा नहीं हुए थे ना तब से ये सीट कांग्रेस की है। 1962 में इस इलाके से, इस सीट से चुनकर गए थे वीके कृष्णा मेनन और 2 बार चुन के गए। उसके बाद 62 के बाद इसी इलाके से, इसी सीट से चुन के गए थे HR गोखले, जो इस देश के कानून मंत्री तक थे इंदिरा जी की जब सरकार थी तब। और उसके बाद सुनील दत्त साहब चुन के जाते हैं यहां से, और एक ने कई बार इसी उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से, और उसके बाद गुरदास कामत भी यहां से चुन के जाते हैं।
तो ऐसा नहीं कह सकते कि शुरू से शिवसेना की सीट रही है। रह गई बात मेरी अपनी भूमिका की, तो हां मैं लड़ा, हार गया, लेकिन हारने के दूसरे दिन, जिस दिन रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन से मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूं। और जितना जितना यहां के सांसद या खासदार महोदय नहीं घूमे, उनसे ज्यादा मैं लोगों के संपर्क में हूं। और ऐसे में बगैर कुछ बातचीत किए, बगैर लोगों से चर्चा किए, बगैर लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए इस प्रकार की घोषणा आपत्तिजनक है। रह गई बात मुझे अपने नेताओं से बात करनी, मैंने तो बताया, मैंने अपने नेताओं से तो बात की है और उन्होंने बताया है कि ये पूरा डिसीजन पेंडिंग है। और जब डिसीजन पेंडिंग है तो आगे बढ़ के घोषणा करने की क्या आवश्यकता है। सर, अरविंद सावंत जैसे बड़े नेता भी कह रहे हैं कि उद्धव जी ने ये नाम इसलिए घोषित किया क्योंकि कहीं ना कहीं बैठक में ये बात नाम सामने आया है और डिसीजन फाइनल हो गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? जब सीट ही अलॉट नहीं हुआ है शिवसेना को, तो नाम की चर्चा कैसे हो सकती है? निश्चित तौर पर नाम तय करने की जिम्मेदारी उस पार्टी की है। जिस पार्टी के पास सीट जाएगी उस पार्टी को अपना उम्मीदवार तय करने का हक है। लेकिन जब तक सीट अलॉट नहीं होती, आवंटित नहीं होती, जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता, तब तक इस प्रकार से किसी भी कैंडिडेट की घोषणा करना आपत्तिजनक है। जिस आप तरीके भी- से आप भी कह रहे उम्मीदवार हैं कि रहेंगे, आप भी सीट का उम्मीदवार बंटवारा रहेंगे, नहीं इच्छुक हुआ है, हैं। लेकिन सीट का बंटवारा हुआ और ये जगह शिवसेना को गई, तो आप उनका प्रचार करेंगे क्या? अब तो अभी जब ये तो हो गया हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जब आसमान गिरेगा तो आप जमीन पर रहेंगे कि आसमान पर रहेंगे ये बात है ना। तो अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर मेरा सख्त ऐतराज रहेगा और ऐतराज है। और आज आपके सामने आप चुनाव लड़ेंगे क्या? बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। मैं पूरे 5 साल तक अपने क्षेत्र में, गली गली में, हर मोहल्ले में, हर कार्यक्रम में, हर कार्यकर्ता के बुलावे पर मैं लगातार 5 साल तक मेहनत किया। किस दिन के लिए? कि चुनाव आएगा तो घर बैठ जाना है? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन आपकी पार्टी आपको मना करती है, आपके साथ अभी वो क्या कह रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से? क्या है? मैंने अपनी पार्टी में जो लोग एमबीए की मीटिंगों में बैठते हैं उनसे साफ साफ पूछता हूं। पिछले हफ्ते भी पूछा गया, तो पिछले हफ्ते मुझे बताया गया कि नहीं, आपकी सीट के बारे में अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ और शायद आपकी सीट आपको मिलेगी, आप अपना तैयारी जारी रखिए। और उसके बाद ऐसी घोषणा हो जाती है नाके पे खड़ा होकर। जिस तरह की घोषणा हुई है, घोषणा के बाद अगर नहीं मानते हैं लोग, जैसे उम्मीदवार हैं उन्हीं को रखा जाता है, तो क्या इस परिस्थिति में आप चुनाव लड़ेंगे? देखेंगे उस समय क्या होता है। अभी तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं है। मुझे कांग्रेस से ही लड़ना है, कांग्रेस से लड़ना, और मेरी पार्टी है। मैं अपने नेताओं से अपील कर रहा हूं कि ये सीट कांग्रेस के पास रहनी चाहिए। हाँ, उसके बाद कांग्रेस के पास रखने के बाद अगर आपको लगता है संजय निरुपम अच्छा उम्मीदवार नहीं, इससे बेहतर कोई उम्मीदवार है, कोई बात नहीं, पार्टी का फैसला होगा, स्वीकार रहेगा। सर, ये जो फैसला है इससे आपको लगता है कि एमवीए में अभी विरोध है, वो जो है पार्टी और सीटों को लेकर के जो है उनमें कोई सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जो जिसकी मर्जी है वो बोल दे रहा है? अगर सामंजस्य नहीं बना तभी तो 24 से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी है और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। आखिर अनाउंसमेंट क्यों नहीं होता? घोषणा करिए। अगर तमिलनाडु की घोषणा हो जाती है, बाकी अलग अलग स्टेट की घोषणा हो जाती है जो वहां पर कांग्रेस के साथ अलग अलग अलायंस है, तो यहां क्यों नहीं हो रही है? सर, अगर कांग्रेस को सीट नहीं मिली तो अब वही बोला, आसमान गिरेगा तो फिर मैं कहां रहूंगा? सर, प्रकाश अंबेडकर भी यही कह रहे हैं, कहीं न कहीं 15 सीट, और आप भी कह रहे हैं 8 से 9 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। अब कौन पहल करेगा इस स्थिति में? काफी ऐसी सीटें, आपकी सीट से लेकर और भी कई सीट है जहां पर ऐसा विवाद। मुझे जो अधिकृत तौर पर हमारे पार्टी के लोगों ने बताया उसके हिसाब से 8 से 9 सीटों, 8-9 सीटों के बारे में बताया गया। अब किसी के पास 15 सीटों की जानकारी है तो वो जानकारी मेरे पास नहीं। सर, लेकिन आप ये बात मानते हैं कि लगातार एनडीए में जो सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद चल रही है, कंफ्यूजन चल रहा है, आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मतभेद होना स्वाभाविक है। मतभेद होना मतलब कोई बहुत बड़ा पाप हो गया, ऐसा नहीं मानता मैं। जब 2-3 पार्टियां साथ बैठती हैं तो सभी पार्टियों को अपना अपना दावा रखने का हक है। लेकिन जो लोग बैठ करके सीट शेयरिंग के पूरे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितना जल्दी हो उन मतभेदों को दूर करे और एक अंतिम निर्णय ले, जिस निर्णय तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए। और उसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो उन मीटिंगों में बैठते हैं। निरुपम जी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि 10 से 24 मीटिंग हो चुकी है, अभी तक निर्णय नहीं आ रहा है, क्या लगता है चुनाव अभी 2-3 दिन में आचार संहिता लग जाएगी तो टाइम भी कम मिलेगा, उसके लिए जल्दी करना? ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, हमारे पूरे इलाके के कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सवाल पूछते हैं कि साहब, अगर हमको चुनाव लड़ना है और अपने उम्मीदवार को उतारना है तो जितना जल्दी हो फैसला होना चाहिए। तो एक भयंकर उलझन और संभ्रम की अवस्था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी है। और उन कार्यकर्ताओं का जो वो अंदर का जो उनका जो रोष है, वो रोष मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। जो भी फैसला जल्दी करिए, क्योंकि चुनाव में वक्त कहां है। इस बार 40-45 दिन का वक्त मिलेगा अनाउंसमेंट के बाद, इसकी गारंटी नहीं है।
पता चला 20-22 दिन के अंदर ही चुनाव हो जाएंगे। उधर पूरी तैयारी है, यहां आपकी कोई तैयारी नहीं है। आप सीट भी नहीं तय कर पा रहे हैं, कैंडिडेट कब तय होगा मालूम नहीं है, फिर कैंडिडेट उतर करके बाकी तैयारी कैसे करेगा मालूम नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो फैसला होना चाहिए, और फैसला होने से पहले किसी को भी कोई भी नाम जाहिर करने का अधिकार नहीं है। सर, आपने आसमान गिरेगा वाली बात कही सर, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि नाराजगी होगी तो शायद आप बगावत भी करेंगे या बीजेपी या नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है बगावत करने का। अपना हक मांगना मतलब बगावत करना नहीं होता। आप अपनी पार्टी में अपने नेताओं के पास जाके अपने नेताओं से अपना हक मांग सकते हैं। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि पब्लिकली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पब्लिकली अनाउंसमेंट किया गया। अगर पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं किया जाता तो मैं कभी नहीं बोलता हूं क्या? कल अनाउंसमेंट हुआ, कल घोषणा की गई, उसके रिएक्शन में मैं अपनी बात रख रहा हूं। संजय जी, जिस तरह से आप खिचड़ी घोटाला का भी आरोप लगा रहे हैं, जो प्रत्याशी है उसको लेकर के काफी संभ्रांतियां हैं आप लोगों में, तो कहीं न कहीं आप क्या उसके विरोध में, अगर उनको टिकट दिया जाए तो आप विरोध में उतर करके चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसा मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं, अभी देखेंगे बाद में। शिवसेना ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। शिवसेना कह रही है आपके विरोध करने का तरीका गलत है। अच्छा, वो अनाउंसमेंट का तरीका सही है। नाके पे खड़े होकर के बगैर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिए एमवीए के कैंडिडेट का अनाउंसमेंट वो सही है, और मैं जब विरोध कर रहा हूं तो गलत हो गया। जो बड़े होते हैं, बड़े नेता होते हैं ना, पहले उनको एक तरह का ग्रेस दिखाना चाहिए, उनका आचरण सही होना चाहिए। आपने गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है, और उसके जवाब में मैं यहां पर इसमें आपके सामने बात कर रहा हूं। खिचड़ी घोटाले को लेकर के जो है शिवसेना जो है नाराज हो गई कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी निरुपम जी को। इससे बड़ा कोई सच ही नहीं है। गरीब मजदूरों के लिए कोविड के जमाने में, ये सब दौर हमने देखा है, कोविड का दौर हम सब ने देखा है जितने बैठे हैं, कितना हाहाकार था याद करिए। लोग दाने दाने को तरस गए थे। कितने हमारे पास फोन आते थे रात को, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, भैया कुछ अनाज भिजवाए दे, बहुत हालत खराब है। सबको अनाज भिजवाते थे हम लोग, खुद लेके जाते थे यहां से लोग। उस संकट की घड़ी में जब गरीब लोगों को 2 दाना मिल रहा है, 2 रोटी मिल रही, खिचड़ी मिल रही है खाने को, उसमें से भी अगर कमीशन खोरी हो रही है तो क्या यह आपत्तिजनक बात नहीं है? इस पर चुप रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि मेरे से ज्यादा शिवसेना की चिंता होनी चाहिए कि जिन लोगों ने खिचड़ी में कमीशन खाया, कम से कम उनको मान सम्मान मत दो। शिवसेना को लग रहा है कि संजय निरुपम जो है बीजेपी की भाषा बोलने लगे, क्योंकि ये मुद्दा बीजेपी ने उठाया था। बिल्कुल उठाया, बीजेपी ने उठाया था, ईडी उसका केस कर रही है, लेकिन वो है तो पब्लिक डोमेन में ना। मैं इसलिए तो चुप नहीं रह सकता कि भाई ये घोटाला बीजेपी ने उठाया इसलिए मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। जो घोटाला है, गलत हुआ तो गलत हुआ, चाहे किसी ने भी उठाया हो। इतना आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि चूंकि ये ऐसा नहीं कर सकते ये बीजेपी का घोटाला, ये शिवसेना का घोटाला, ये कांग्रेस का घोटाला, ऐसा थोड़ी कर सकते कि बीजेपी के घोटाले पे हम बोलेंगे, शिवसेना घोटाले पे नहीं बोलेंगे, कांग्रेस के घोटाले पे नहीं। जो गलत है वो गलत है। अपराध हुआ तो हुआ, पाप हुआ तो हुआ, गुनाह हुआ तो हुआ, और उसके ऊपर बोलने का अधिकार सबको है। निरुपम जी, ये आपकी जो एक मिनट, क्या बोल रहे थे? कीर्तिकर जी आपको चैलेंज कर रहे हैं कि दोनों ही कंप्लेंट कॉपी में मेरा नाम बताइए कि मेरा नाम कहीं पे मौजूद है क्या, बेवजह आरोप मत लगाइए, इस तरह का चैलेंज दिया। अब वो भी मिल जाएगा। जो भाई मैंने तो ईडी का कोई कंप्लेंट का कॉपी पढ़ा नहीं है, ईडी की पूरी चार्जशीट भी मैंने नहीं पढ़ी है। ईडी की इंक्वायरी हो रही है तो सच है, और चेक से 1 करोड़ 60 लाख रुपए का रिश्वत लिया गया किसी कॉन्ट्रैक्टर से, ये भी अखबारों में आ चुका है और ईडी के हवाले से आ चुका है। अगर उनके पास अगर ईडी की कोई ऐसी रिपोर्ट है या ईडी की कोई इनिशियल जो एक छानबीन होती है उसके कुछ कागजात है तो जाहिर करें। सर, बैठक में अब तक कुछ तय नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग का फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना पब्लिक में आकर कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने का तरीका है सीट हासिल करने के लिए शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से। बिल्कुल हो सकता है, इसलिए तो मैं रिएक्ट कर रहा हूं कि आप जब कांग्रेस पर दबाव डाल रहे हैं तो हमको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। बोलो। तुम्ही ज्या पद्धतीने सगळे दावे करता है। अच्छा, मराठी बोलो। सर, मेरा एक हिंदी सवाल है। जब इतना सब कुछ चल रहा है, बयानबाजी लगातार हो रही, संजय राउत ने भी आप पे बयान किया था, आप कैसे कह सकते हैं कि एमवीए में सब कुछ ठीक है? नहीं, एमवीए में बहुत कुछ ठीक है और बहुत कुछ ठीक नहीं है। अगर 48 में से 39 सीटों पे सहमति बन गई, मतलब 75% सही है, 20-25% गलत है, तो उस 20-25% को भी ठीक करने का प्रयास होना चाहिए। और जब अलग अलग पार्टियां मिलकर गठबंधन चलाती हैं तो खींचतान रहता है, ये बड़ा स्वाभाविक है।
और इस खींचतान के बीच से ही एक सहमति तैयार करने की कोशिश होनी चाहिए। इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं। निरुपम सर, एक आखिरी सवाल है। आपने जिक्र किया कि आप बगावत करने के मूड में नहीं है। इससे पहले एमवीए दलों का ये रुख रहा है कि जो सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो। अब आप इस बात को कह रहे हैं कि जो ईडी जांच कर रही है वो सही है, सही में घोटाले हुए हैं, तो स्टैंड अनक्लियर आप लोगों की तरफ? कोई अनक्लियर नहीं है। सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग तो होता रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन ईडी ने जिन जिन केसेस की इन्वेस्टिगेशन के सारे केसेस फर्जी हैं, ये भी नहीं कह सकते। कुछ केसेस फर्जी हो भी सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि खिचड़ी का केस फर्जी है। इसके अलावा और भी जो आरोप कुछ केसेस फर्जी होते हैं और कुछ केसेस जेन्युइन है। मेरी नजर में अभी जो मेरे पास प्राइमा फेसाई जो जानकारी है खिचड़ी घोटाले के बारे में, वो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गलत किया गया और बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है, शर्मनाक है कि गरीब लोगों के खाने में कमीशन खा रहे हैं। आता मराठीत बोला, सुरू केलं पाहिजे। सर, तुम्ही आज एक ट्विट केलेला आहे, काय नेमका मुद्दा आहे, कशा काय परिस्थिती आता सध्याची या मतदारसंघात? काल संध्याकाळी अंधेरीचे नागरदास रोड के नाक्यावर शिवसेनेचे जो प्रमुख नेते आहेत ते आलेत आणि त्यांनी एमव्हीएचे उमेदवार लोकसभेसाठी जो उत्तर पश्चिम मतदारसंघाचा आहे त्याचं नाव घोषित केलं। याच्यावर माझा आक्षेप आहे। माझी एवढीच नम्रपणे एवढी विनंती आहे की जोपर्यंत महाविकास आघाडीची सीट शेअरिंगवर मीटिंग चालू आहे, जोपर्यंत मतदारसंघाबाबत एक फायनल डिसिजन झालेला नाही, तोपर्यंत कुठल्याही पक्षाचे प्रमुखच्या छोटे बडे नेते कडून कुठल्याही उमेदवाराची घोषणा नाही झाली पाहिजे, एवढाच माझा आक्षेप आहे। आणि या आक्षेप बरोबर मी अजून एक माहिती लोकांसमोर आणून दिली की ज्या उमेदवाराचं नाव तुम्ही पुढे आणता त्या उमेदवाराचं नाव खिचडी स्कॅम मध्ये अडकलेलं आहे। त्यांच्या विरोधात ईडीची इन्क्वायरी चालू आहे आणि ज्या माणसांनी गरीब जो मजूर लोक होते त्यांच्यासाठी महानगरपालिकातर्फे जो खिचडी वाटप, मोफत जेवण वाटपचा जो कार्यक्रम होता, त्या कार्यक्रममध्ये, त्या खिचडीमध्ये ज्यांनी कमिशन खाला आणि दलाली घेतली, अच्छा त्या माणसाला तुम्ही कशासाठी उमेदवार म्हणून समोर देता, आमच्या समोर देता? आणि अजून एक प्रश्न आहे की तुम्ही अच्छा शिवसेना आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ता एवढे लाचार झालेले आहेत का की एका खिचडी स्कॅमचा जो स्कॅमस्टर आहे, जो कमिशन खोर आहे, त्याच्यासाठी ते काम करणार, प्रचार करणार? मी पूर्ण नम्रपणे मी हा प्रश्न शिवसेना आणि काँग्रेसचे नेत्याकडून ठेवलेला आहे आणि मला या प्रश्नाचा जवाब पाहिजे। तुम्ही इथून चुनाव लढणार का? तुमची अशी भूमिका आहे? मी गेल्या 5 वर्षापासून मी मतदारसंघात काम करत आहोत। तुम्हाला जर विश्वास नाही आहे तुम्ही लोकांमध्ये जा आणि त्यांच्याशी विचारा। 2019 मध्ये निवडणुकीचा जो रिझल्ट आला त्या रिझल्टच्या दुसऱ्या दिवशीपासून मी मतदारसंघात काम करत आहे। यामुळे माझी अशी अपेक्षा ठेवणं काहीही गैर नाही आहे की मला निवडणुकी लढायच्या आहे, पण जोपर्यंत हा सीट निश्चित होत नाही की काँग्रेसकडे आहे की शिवसेनाकडे आहे, हा भूमिका एक भूमिकामध्ये म्हणजे भूमिका आता आम्ही स्पष्टपणे सांगू शकत नाही। जेव्हा काँग्रेसमध्ये येईल तेव्हा काँग्रेस पक्षामध्ये काँग्रेसचं नेतृत्व एक फायनल डिसिजन घेईल की कोणाला उतारायचं आहे। हा ज्यांनी काम केलेलं आहे त्याचा हक आहे आणि या हक जाहीर करणं काही गैर नाही। तुम्ही ज्या पद्धतीने सांगताय की हक जाहीर करणं गैर नाहीये, मात्र शिवसेना देखील सांगते की या ठिकाणी आमचा उमेदवार होता, त्यामुळे ही शिवसेनेची जागा आहे, त्यामुळे शिवसेनेचा उमेदवार दिला तर त्यांनी काम केलं पाहिजे। तुमचा उमेदवार होता, आमचा पण उमेदवार होता, मी पण उमेदवार होतो, तुमचा उमेदवार होता, आमच्या या देशाचे संरक्षण मंत्री होते, त्यांनी या विभागाचा प्रतिनिधित्व केलेला आहे। त्यानंतर HR गोखले साहेब
त्यांनी या विभागाचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. त्यानंतर सुनील दत्त साहेब त्यांनी या विभागाचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. त्यानंतर गुरुदास कामत साहेब त्यांनी या विभागाचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. तो शिवसेनापेक्षा जास्ती वेळ आणि जास्ती वेळ काँग्रेसतर्फे काँग्रेसचे नेत्यांनी या विभागाचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. हा इतिहास आहे आणि हा इतिहासला तुम्ही काटू शकत नाही. तुम्ही नकारता येणार नाही या इतिहासाला. तुमचे पण एक दोन वेळा तुमचे पण खासदार होते, मला माहित आहे, पण तुमच्यापेक्षा जास्ती वेळा आमचे खासदार होते. यामुळे हा जो सीट आहे परंपरेने हा एक काँग्रेसची सीट आहे. यामुळे मी असा आग्रह ठेवतो की काँग्रेसकडे हा सीट गेली पाहिजे. पण ते असेही म्हणतायत की संजय निरुपम यांनी उत्तर मुंबईचं देखील प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. ते तिथून देखील खासदार होते, त्यांनी तिथून निवडणूक लढावी, त्यासाठी देखील एक आग्रह. दोनदा मी उत्तर मुंबईमध्ये लढलो ना, 2009 मध्ये, 2014 मध्ये, 2019 मध्ये मी इकडे होतो. आणि त्याच वेळी मला तुम्हाला पक्षातर्फे असा आदेश आला पाहिजे होता की आता तुम्ही या विभागात काम करू नका, त्या विभागात काम करा. 5 वर्षा मी ह्या विभागात काम करतो आणि त्यानंतर तुम्ही एक शिवसेनाचा कोणी नेता सांगतो, त्यामुळे त्या आधारावर तुम्ही मला सांगणार की तुम्ही आता उत्तर मुंबईमध्ये जा, जिकडे मी 5-10 वर्षापासून काही काम केलेलं नाही. 2014 ते 2024 पर्यंत मी उत्तर मुंबई फक्त काहीतरी कार्यक्रमासाठी जातो ना, पण एक त्या विभागाचे उमेदवार म्हणून या पराभूत खासदार म्हणून कधी काम केलं नाही गेल्या 10 वर्षात. पण गेल्या 5 वर्षात मी या विभागात काम केलेलं आहे. हा एक फॅक्ट आहे. माझ्यावर तुम्हाला विश्वास नाही, तुम्ही जा लोकांचा विचार. सर, तुमच्या काँग्रेसचे जे वरिष्ठ नेता आहेत त्यांच्या काय बोलणं झालेली आहे, काय सांगलो? बोललो ना, जे आमचे नेते मंडळी MVAचे मीटिंग मध्ये बसतात आणि सीट शेअरिंगवर चर्चा करतात, त्यांच्याशी मी बोललो की काय झालं बाबा, मला सांगा तुम्ही की एक उत्तर पश्चिम मुंबई मतदारसंघासाठी काहीतरी एक निर्णय झालेला आहे का? त्यांनी सांगितलं की अजूनपर्यंत काहीही निर्णय झालेला नाही. 39 सीटवर एक निर्णय झालेला आहे आणि बाकी जो उरलेले 8-9 सीट आहेत त्या सीटावर चर्चा चालू आहे. त्याच्यामध्ये उत्तर पश्चिम मुंबईची पण सीट आहे आणि जर हा सीट चा एक फैसला जो निर्णय आहे तो पेंडिंग आहे, तर तुम्ही कशाला तुमच्या उमेदवारची घोषणा करता, हा माझा प्रश्न आहे. सर, याला जोडून असा प्रश्न होता की तुम्ही जे आरोप करू लागला आहात त्यावर आता अशी टीका होते की तुम्ही भाजपची भाषा बोलू लागलात आणि तुमच्या नावाची चर्चा होती की तुम्हाला जर या भागातून काँग्रेसने उमेदवारी नाही दिली तर तुम्ही थेट भाजपमध्ये जाता. मी कुठेही जाणार नाही. मी काँग्रेसमध्ये आहे और काँग्रेसचे आमचं जो नेतृत्व आहे त्यांच्याकडून मी ही फरियाद करतो की जेव्हा माझा हक्क आहे आणि माझा हक्क जर लोकांसमोर ठेवला म्हणजे तो चुकीचे आहे का? एका व्यक्ती, तुमच्या काँग्रेसच्या एका कार्यकर्ता, तुमच्या काँग्रेसच्या एका पराभूत उमेदवार 5 वर्षापासून कंटिन्युअस काम करतो या विभागात आणि जेव्हा असा आम्हाला समजतो की आता या सीट शिवसेनाने क्लेम केलेली आहे आणि शिवसेनेने जात आहे, तो काय आम्हाला पण विरोध करण्याचा पण हक नाही? तो हक घेऊन मी उभे आहे, बसलेले आहे तुमच्या समोर. सर, काँग्रेसच्या वाटेला ही जागा आली आणि तुमच्या बदली जर दुसरा कोणी उमेदवार काँग्रेस, बोललो मी या विषयावर बोललो की एकदा हा सीट काँग्रेसच्या वाट्याला दिला पाहिजे आणि त्यानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाची जबाबदारी आहे की कोण आमचा उमेदवार होईल आणि जे काँग्रेसच्या नेतृत्वाचा जो एक फायनल निर्णय होईल तो मला मान्य आहे. तुम्ही त्याला सपोर्ट करणार का? हो, करणार ना. पण ज्या पद्धतीने हे सगळं चालू आहे, असं वाटतंय का की ह्या सगळ्या भांडणांमुळे कुठेतरी महायुतीला याचा फायदा होईल? ही फक्त माझी चिंता आहे का? शिवसेनेचे जे मोठे मोठे नेते आहेत, जो दररोज 9 वाजता जे पत्रकार संमेलन संबोधित करतात, त्यांची पण चिंता असली पाहिजे. ज्यांनी काल संध्याकाळी एक नावची घोषणा केली, त्यांची पण चिंता झाली पाहिजे. त्यांच्या पण ज्यादा क्रायसिस मध्ये आहे आमच्यापेक्षा. सर, खिचडी घोटाळ्याचा जसा तुम्ही आरोप केलेला आहे, त्यांच्या म्हणणं आहे त्यांच्याकडे काही अगर पुरावा असेल तर ते मीडिया समोर आणा. तुम्ही आणा ना. मी मुंबईचे सर्व वृत्तपत्रामध्ये ही माहिती आलेली आहे, ईडी कडून आलेली आहे. ईडीने असा केस केलेला आहे आणि ज्या उमेदवाराच्या एक मोहमध्ये शिवसेना अडकलेली आहे, त्या उमेदवारांनी आणि प्रस्तावित उमेदवारांनी 1,60,00,000 ची रिश्वत ची घूस आणि त्यांनी चेकद्वारे घेतलेला आहे. आता अशी न्यूजपेपरमध्ये आहे
आणि जर तुम्हाला असं वाटतो की हा चुकीची न्यूज आहे आणि ईडीकडे असा कुठल्या प्रकारचा काही डॉक्युमेंट नाही आहे, तर तुम्ही या समोर तुम्ही सांगा, ईडीच्या डॉक्युमेंट लोकांकडे द्या आणि न्यूजपेपरमध्ये पाठवा. कोणी थांबवतो तुम्हाला? सगळ्यांना हक्क आहे स्वतःच्या बाबत बोलण्याचा. तुम्ही पण बोला. संजय निरुपम जी हावेळी चुनाव लढणार का हा मतदारसंघ? लढण्याची इच्छा आहे, काही गैर नाही, त्यामध्ये काही चुकी आहे का? आम्ही राजनीतिक कार्यकर्ते आहोत आणि निवडणुकीसाठी आम्ही काम करतो. दररोज लोकांच्या समोर जातो, लोकांच्या कार्यक्रमामध्ये असतो. हा एक दिवस की जेव्हा निवडणूक येईल तेव्हा आम्हाला एक काहीतरी संधी भेटेल. अमोल कीर्तीकरांना तिकीट मिळालं तर तुमची काय भूमिका असणार? ही भूमिका नंतर सांगणार. काहीतरी विषय पुढेसाठी पण ठेवला पाहिजे ना. शिवसेना टू शिवसेना सर्कल पूर्ण होईल का? शिवसेना सोडली तुम्ही, त्यानंतर काँग्रेसमध्ये गेलात, आता पुन्हा एकनाथ शिंदेच्या शिवसेना कुठेही मी जात नाही. हा एक चुकीचा प्रचार चालू आहे की संजय निरुपम यांच्या वाटेवर कुठल्याही वाटेवर नाही, मी काँग्रेसमध्ये आहे. अचानक वाट बदलणार. सर वो हिंदी में जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से शिवसेना ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ऐसी अटकलें लग रही है, क्या सफाई? इस प्रकार की अटकलें महज अटकलें हैं. मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में रह करके कांग्रेस के नेतृत्व से पूरी नम्रता पूर्वक मैं निवेदन करता हूं कि ये सीट कांग्रेस के पास होनी चाहिए. शिवसेना से लीजिए और इस सीट के ऊपर चुनाव लड़िए. अब उसके बाद आपको फैसला करना है. मेरी दावेदारी होगी, अवश्य होगी, लेकिन उसके बाद का जो फैसला होगा, पार्टी का फैसला होगा, मान्य रहेगा.